कहना चाहते हो? क्या हमें नीचे ले हुआ था जी, वो छोटा बच्चा था, उसके हाथ में गुब्बारा था, वो नीचे गिर गया। वो लेडीज जा रही थी तो उसके छांटे लग गए। और छांटे लगने के बाद हमने वो ना लड़ाई करने चालू हो गई। हमने फ़ोन कर लिया जी, फ़ोन करके सब अपने बंदे बुला लिए और हम छुटाने में थे और उन्होंने लट्ठे बरसाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। जहां कल देश भर में खुशियों का त्यौहार होली बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, वहीं दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना इलाके में होली का रंग खूनी रंग में तब्दील हो गया। जी हां, पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग सड़क से गुजर रहे थे, उसी दौरान एक बच्चा कलरफुल गुब्बारा फेंकता है और कलर के कुछ छींटे उस महिला पर पड़ जाती है, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं और आपसी विवाद बढ़ जाता है, इतना कि लड़ाई को मजबूर हो जाते हैं और उसी दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोट आती है और उसमें एक युवक की मौत भी हो जाती है। इस वक्त हम दिल्ली के जनकपुरी स्थित माता चनन देवी अस्पताल के ठीक बाहर है। अब देखेंगे तो लोगों का तांता लगा हुआ है। अब लोग जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रही है। ये तमाम जो आरोप है ये उदय भारत न्यूज का नहीं बल्कि पीड़ित परिवार का है। हम उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। मैं लड़के का चाचा हूँ जी, जिसकी मौत हो गई। नाम और तरुण कुमार, 26 साल की उम्र है जी। क्या काम करते थे? वो कोर्स कर रहा था जी, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहा था बच्चा। कुछ नहीं हुआ था जी, वो छोटा बच्चा था, उसके हाथ में गुब्बारा था, वो नीचे गिर गया। वो लेडीज जा रही थी तो उसके छांटे लग गए और छांटे लगने के बाद हमने वो ना लड़ाई करने चालू हो गई। हमने उनसे गलती मांगी, हाथ जोड़ लिए, माफी, भाई बच्चे है, गलती हो गई, माफी भी मांगे। फिर उन्होंने फोन कर लिया जी, फोन करके सब अपने बंदे बुला लिए और हम छुटाने में थे और उन्होंने लट्ठे बरसाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर, डंडे लाठी उठ मार के। फिर हमारे को पड़ोसियों ने पकड़ के अंदर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। और फिर वो हमारा भतीजा 11 बजे आ रहा था, उसको पता भी नहीं था बात का। वो गली में घुस रहा था, उसको गली के बाहर ही रोक लिया और वहीं पे उसको मारा पीटी, चाहे वो गिर गया। फिर उसको लठ, डंडे, राड़ और सिल्ली तक मारी उसके छाती पे जी। झगड़ा कुछ नहीं हुआ, हमारे शादी थी हमारे चाचा के लड़के की, तो हमारे जीजा को उन्होंने मारा था, तो उस टाइम भी हमने कुछ नहीं बोला था जी। अभी झगड़ा हुआ सबसे पहले आप लोगों के साथ? हाँ जी, हमारे हुआ, हम तो छुड़वा रहे थे पर उन्होंने बरसात कर दिया, हमारे तो चोट लग गई, हम कहाँ से झगड़ा करेंगे। झगड़ा किस बात को? सिर्फ एक बस वो गुब्बारे के छांटे लगने से ही। जिन लोगों ने मारपीट की कौन थे वो मुस्लिम लोग थे जी। पहले भी कोई रंजिश कुछ नहीं, वो आपको बताया ना भी कि उन्होंने शादी में बारात में गए थे, हम सबको बुलाते, पड़ोस में रहते तो उन्होंने हमारे जीजा को, वो विकलांग जीजा था, उनको मजाक करे तो उनको मारपीट कर दी। बस वो जब से अभी तक वो रंजिश ही बना रखी है इन्होंने, और कल मौका देख के उन्होंने काम कर दिया। पुलिस आई? पुलिस नहीं आई जी, 10 फोन कर दिया, पुलिस नहीं आई। कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे 5-7 जनों को लगी है जी, लेडीज को, जेंट्स को, सबको लगी है। हाथ सर कहाँ टूटे? मेरे 8 टाँके आए सिर में और ये हाथ टूट चुका है जी। और दूसरे? बस, और भाई के लगी आँख पे और सिर में, और हमारे चाचा के लगी हाथ टूट गया उनका भी। इसका क्या कहना? पुलिस का वो कह रहे जी कड़ी से कड़ी सजा देंगे, बस ये कह रहे हैं अब पकड़ेंगे, उनको उठाएंगे जब पता लगेगा। हम तो यही कहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको उम्र कैद हो, नहीं फांसी हो उनको। क्या मांग करते? हम तो हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए हमारे को, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसको फांसी होनी चाहिए, उनको नहीं उम्र कैद होनी चाहिए, उनको सबको। और ये 25-30 जने हैं जी, 7-8 परिवार और पूरे आ जाते हैं जी मारपीट करने। 25-30 लोग हैं, ये सारे फरार हो चुके हैं वहां से, घर से भाग गए सब। हाँ जी। एक व्यक्ति को 35 लोग मिलके मारते हैं तो ये तो पूरा इनकी मानसिकता को देखिए आप। इनकी मानसिकता भी तो वही थी कि अगर जरा सा भी अगर इन्होंने मेरे ऊपर एक रंग का छींटा भी पड़ गया तो इनको मारना है। वो व्यक्ति सूखा, वो तो तरुण आ गया सामने, तरुण की जगह अगर कोई और भी होता तो ये उसको भी चाकुओं से मारते। और तो और पड़ोस में रह रहे लोगों के, पड़ोसियों के घर की कुंडी लगा दी गई ताकि कोई निकल के आके उनकी मदद ना कर सके। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो सुना आपने, पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि एक छोटा सा कलर जो बच्चे के द्वारा फेंका गया और उसके लिए इतना विवाद कि एक युवक की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिनका फिलहाल इलाज जारी है, लेकिन युवक तरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम आपको बता दें कि ये जो तमाम आरोप है पीड़ित परिवार के हैं। अब देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।